हेलो, वेलकम टू माय क्लास मैथ बाज। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। सही टर्म वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है? बताता हूं मैं भी। तो हम इसको एक एक करके देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल और कांस्टेंट को पहले जान लेते हैं। वेरिएबल जो वेरी करता रहता है, वेरिएबल्स जो वेरी करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। वेरिएबल्स क्या होंगे? वेरिएबल्स क्या होंगे? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी हो सकता है ये। यानी कि एक्स यानी जो यहाँ पे कोई चीज कांस्टेंट नहीं, कुछ भी इसकी एक्स या वाई की या जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरी कर सकती है। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको वेरिएबल जो वेरी करता रहता है। दूसरा क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट जो वेरी नहीं करता, जो फिक्स है। टू, अगर टू है तो टू है। मैं यहां खड़ा हूं तो मैं हूं तो हूं। फिक्स है ये, ठीक है ना। जैसे कि 3, 4, 10, 20 ये सब क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं टर्म्स क्या होते हैं। जब मीन्स वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को कंबाइन करके, जैसे कि कुछ भी हो सकता है। 2x, 2x क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ क्या है? यहाँ ये भी क्या है? एक टर्म है। जैसे 3x+5, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये 3x+5, ये भी, इसमें कितने टर्म होंगे? ये दो टर्म हो गए। कितना? जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जुड़े हुए हैं, प्लस से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 3x+5, यहाँ कितने टर्म होंगे? दो टर्म हो गए। 3x+5y+3, यहां देखिए ये एक टर्म हो गया 3x, 5y एक टर्म है और एक 3 एक टर्म है। अब इसी टर्म के आधार पर किसी भी पॉलिनोमियल्स को तीन भागों में बांटा जाता है। तो ऐसा ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स बोलते हैं। देखिए इसको, देखिए दूसरा, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स। और जिसमें तीन टर्म होंगे उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स। आप देख लेते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? तो ये आप देख रहे हैं, जो जो भी ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है? एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई? यहाँ पे 3, यहाँ वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 5, है ना। तो ये सब जो भी वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, वेरिएबल्स के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, उसी क्या बोलते हैं? हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ करें 3x, यह x के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 3, यानी x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 3, ठीक है ना। जैसे कि 3x² + 5y+2, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई? यहाँ पे 3, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3। उसी तरह y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5। y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5 यहां पर, ठीक है। ये और ये कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह से आप कोफिशिएंट्स को जान जाएंगे। अगला देखना है हमको डिग्री। अगला आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। क्या होता है ये? हाईएस्ट पावर। जो पॉलिनोमियल दिया गया जो उसमें हाईएस्ट पावर होगी, उसको क्या बोलते हैं? हम इसकी डिग्री को बोलते हैं। जैसे कि यहां पे 3x² + 3x+2, इस एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। उसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए, 2x³ 3x² + 3x, यहां सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 3। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल्स को फिर तीन भागों में बांटा जा सकता है। यदि उसकी डिग्री 1 हो तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यदि कोई एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री केवल 1 हो, यानी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल।
जिसकी ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी पावर हाईएस्ट डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर कोई एक्सप्रेशन जिसकी पावर डिग्री कितनी हो 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमको इस चैप्टर में केवल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स को पढ़ना है। वन वेरिएबल्स आप जान रहे हैं केवल जिसमें एक ही वेरिएबल हो। एक वेरिएबल से मतलब जिसमें कि ऐसा पॉलिनोमियल जैसे कि 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, इसमें केवल x ही है और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। इसकी आ गया वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल है ये, पॉलिनोमियल तो है ही है और उसमें कितने वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। यहां आप देख रहे हैं यहां पे दो वेरिएबल्स का यूज हो रहा है। कौन कौन से, x और y। तो यहां पे कितने वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है लेकिन 2 वेरिएबल। लेकिन हमको किसका क्या पढ़ना है, यहां पे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। एक और चीज जान लेते हैं, जीरो कांस्टेंट। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है एक और शब्द यूज होगा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो पॉलिनोमियल जिसमें ऐसा टर्म जिसमें a0 a1 a2 जितने भी उसमें कांस्टेंट टर्म हो सब कैसे हो, जीरो हो। सब कैसे हो, जीरो हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं x की पावर 3 इसका कोफिशिएंट 0, x की पावर 2 इसका कोफिशिएंट 0, x इसका कोफिशिएंट 0, सब 0। तो इस ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे हम, जीरो पॉलिनोमियल होंगे और इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। इसकी डिग्री क्या हो सकता है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते क्या होगा, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते इसकी डिग्री क्या होगी जीरो पॉलिनोमियल की। इसलिए हम कह सकते हैं इसकी डिग्री जो होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ओके, एक्सरसाइज 2.1 के पहले क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अभी हमने बताया था पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है, इसमें केवल एक वेरिएबल का ही प्रयोग किया गया हो। तो इसमें आप देख रहे हैं कितने, इसमें केवल x का ही प्रयोग है। तो ये क्या है आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है, ये क्योंकि इसमें x का ही प्रयोग किया गया है। मैं बताऊं? हाँ बताइए आप। Polynomial in हाँ बिल्कुल सही। ये क्या है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है क्योंकि यहां पे केवल y का ही यूज किया गया है। देखिए इस वाले में, थर्ड वाले में ये पॉलिनोमियल है ही। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल होने का सब एक कंडीशन ये भी है कि t का जो एक्सपोनेंट होगा, ये t का एक्सपोनेंट होगा वो इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जो एक्सपोनेंट होना चाहिए, एक्सपोनेंट यानी पावर, एक्सपोनेंट यानी पावर। तो t की जो पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्यों, और चूंकि यहाँ पे √2 है और इसको हम √2 को हम क्या लिखते हैं, √2 इक्वल्स टू क्या होता है, 2 की पावर 1/2, जो कि ये इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। दूसरा देखिए, ये इस वाले में y प्लस 2/y है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि अगर इसको, ये y है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y की पावर -1। तो फिर हमने कहा इसका पावर एक्सपोनेंट जो होता है क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या ये नेगेटिव है, तो ये भी पॉलिनोमियल है ही नहीं। और इसमें तो आप देख रहे हैं इसमें x भी है, y भी है, t भी है, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करें, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट्स को हमें बताना है। तो एक्स कोफिशिएंट क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई हुआ है एक्स स्क्वायर से, जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है वही क्या कहलाता है, उसका कोफिशिएंट है। तो इस वाले फर्स्ट वाले में देखेंगे एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई है, जब कुछ नहीं है तो क्या कह सकते हैं, यहां पे क्या है, 1 है, यानी कि यहां पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 है। यहां पे कोफिशिएंट कितना है, 1, की एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है यहां पे, 1, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। हाँ अभी आप बताएं अब क्या है, सेकंड में क्या होगा, हाँ बताओ। नहीं, बिल्कुल सही, थोड़ा सा गलत है। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होगा, -1 तो है ही, लेकिन माइनस भी है तो क्या बोलेंगे, -1। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1।
उसी तरह से थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पाई अपॉन 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बाइनोमियल एग्जांपल देना जो बाइनोमियल भी हो और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होना चाहिए। और दूसरा एग्जांपल क्या दिए, एक मोनोमियल देना जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होना चाहिए। एग्जाम में आप कुछ भी बना सकते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या है, बाइनोमियल होना चाहिए, यानी जिसमें दो टर्म हो, यानी कि 3x प्लस 2 कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें दो टर्म है, बाइनोमियल है, लेकिन इसकी कितनी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितना है, 35 लगा दीजिए। ये हो गया पहला एग्जांपल। उसी तरह से दूसरा क्या है, दूसरा में क्या कहा गया, मोनोमियल यानी हाँ बिल्कुल सही, मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, वन टर्म हो, उसको मोनोमियल कहते हैं। हम मान लेते हैं कुछ भी y। अब क्योंकि इसमें डिग्री कहा गया 100, तो ये हो गया 100, ये हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में हम बता राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो इसमें जितने भी टर्म है ये पॉलिनोमियल देंगे, सबके हमको क्या लिखना है, डिग्री बतानी है। और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। हाँ बिल्कुल सही, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। जो भी एक्स पॉलिनोमियल दिया उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। बताइए, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी क्या 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, इसी तरह से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 बिल्कुल सही। और इसकी डिग्री यहां कुछ नहीं, इसका पावर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, 0 हो सकता है, क्यों, हम इसको लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं इसको, तो यानी कि इसकी 3 की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो उसको क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहला पार्ट में देखेंगे इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। जब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये कैसा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरे में देखिए, तीसरे की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। बिल्कुल सही, 2 है। तो इस जब 2 है तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें देखिए इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ये कैसा हो जाएगा, लीनियर। इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है, केवल t है, और इसकी पावर क्या है, 1 है, ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर। 6 पार्ट में देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये 2 होगा तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक। और इसमें भी डिग्री कितनी है, 2, बिल्कुल सही, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो आज हमने आना पॉलिनोमियल्स के बारे में, कोफिशिएंट्स के बारे में, टर्म्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, कांस्टेंट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम जिसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।